हेलो नमस्कार दोस्तों, संघर्ष क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आज पढ़ते हैं एसी करंट एवं डीसी करंट। तो पहले हम जानते हैं करंट किसे कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के दर को ही हम लोग करंट कहते हैं। आइए हम पढ़ते हैं एसी करंट एवं डीसी करंट। सबसे पहले हम देखते हैं एसी करंट की खोज किसने की है। निकोला टेस्ला। किसने किया है? निकोला टेस्ला। इसी प्रकार हम देखते हैं डीसी करंट की खोज किसने किया है। थॉमस अलावा एडिसन। एसी करंट की खोज किसने किया है? निकोला टेस्ला। और डीसी करंट की खोज थॉमस अलावा एडिसन। इसी प्रकार हम देखते हैं जो पावर हाउस से सभी के घरों में लाइट आती है वो कौन सा करंट होता है? एसी करंट होता है। एसी करंट में समय के साथ इसकी धारा में परिवर्तन होता है। कैसे होता है देखते हैं। एसी करंट कैसे कार्य करता है। एसी करंट कैसे कार्य करता है। एसी करंट पहले हाई होगा, फिर यहाँ से लो होगा, फिर यहाँ बंद हो जाएगा, फिर यहाँ हाई होगा, फिर लो होगा, फिर बंद हो जाएगा। मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। मतलब यह क्रिया 1 सेकंड में 50 बार होती है। लेकिन डीसी में यह क्रिया नहीं होता है। यह डीसी में ऐसे सीधे चलता है, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है। एसी में यह 1 सेकंड में 50 बार होता है। पहले हाई होगा, फिर लो होगा, फिर बंद होगा। डीसी डायरेक्ट चलता है। जैसे हमारे घर में जो बल्ब लगा होता है हम देखते हैं वो 1 सेकंड में 50 बार जलता है बुझता है, लेकिन हम देखते हैं तो वह जलता ही दिखाई देता है, क्योंकि यह क्रिया 1 सेकंड में 50 बार होती है। इसलिए हम अपनी आंखों से यह क्रिया नहीं देख पाते। इसी प्रकार हमारे घरों में जो पंखा लगा होता है वो भी 1 सेकंड में 50 बार चलता है और बंद होता है, चलता है बंद होता है। लेकिन यह क्रिया 1 सेकंड में 50 बार होती है, इसलिए हम देखते हैं तो हमें लगता है कि पंखा चल ही रहा है। उसी प्रकार हम देखते हैं अब डीसी करंट है यह डायरेक्ट चलता है। एसी करंट है तो यहाँ चलता है, फिर रुकता, फिर चलता है। और मान लो कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, वो कितना किलोमीटर दौड़ेगा? बहुत 2 किलोमीटर दौड़ेगा, नहीं 5 किलोमीटर। इसलिए डीसी करंट जो है ये ज़्यादा दूरी नहीं तय कर पाती, लेकिन जो एसी करंट है यह लंबी दूरी तय कर सकती है। मतलब अगर बहुत दूर तक करंट ले जाना है तो वहाँ पर एसी करंट को ले जाया जाता है, डीसी करंट को नहीं ले जाया जाता है। लेकिन डीसी करंट को स्टोर किया जा सकता है, लेकिन एसी करंट को स्टोर नहीं किया जा सकता है। इसी प्रकार हम देखते हैं अगर मान लो 200 वोल्ट का हम एसी करंट लगता है किसी को और डीसी करंट लगता है, तो सबसे खतरनाक कौन होगा? सबसे खतरनाक डीसी करंट होगा, क्योंकि एसी करंट है ये पहले मारेगा फिर छोड़ेगा, फिर मारेगा फिर छोड़ेगा, मतलब झंझनाएगा। लेकिन ये है ये डायरेक्ट मारेगा, वो आदमी मर भी सकता है डीसी करंट में। और इसके बाद हम देखते हैं जो रेलगाड़ी चलती है उसको हम देखते हैं, या जो हमारे यहाँ चार्जर होता है। पहले रेलगाड़ी देखते हैं। ट्रेन जो है, जो ट्रेन चलती है हम देखते हैं वहाँ किससे चलता है? डीसी करंट से। लेकिन वो करंट को दूर तक ले जाने के लिए उसके ऊपर एसी करंट बिछाया जाता है। वहाँ जो केबल बिछाया जाता है ऊपर लगा होता है प्लेटफॉर्म पर, रेलवे पटरी पर, वो एसी करंट होता है। लेकिन ट्रेन जैसे चलता है वो डीसी करंट होता है। इसीलिए हम देखते हैं इसी प्रकार हमारा चार्जर है वो एसी करंट, जैसे हम लाइट से चार्ज करते हैं वो एसी करंट लेता है, लेकिन चार्ज जो है वो डीसी करंट है। चार्जर जो है वो डीसी करंट। तो एसी करंट में डीसी करंट कैसे परिवर्तित होता है ये देखते हैं। एसी करंट को डीसी करंट में एसी करंट को डीसी करंट में कैसे परिवर्तित करते हैं? रेक्टिफायर द्वारा। इसके द्वारा रेक्टिफायर द्वारा। और डीसी करंट को एसी करंट में इसके द्वारा करते हैं, परिवर्तित करते हैं
इन्वर्टर है। इन्वर्टर द्वारा, इन्वर्टर तो सभी घरों में लगा जाता है। जब लाइट चली जाती है तो डीसी करंट मतलब स्टोर करके रखा रहता है बैटरी में, उसके बाद एसी करंट में परिवर्तित करता है वो इन्वर्टर होता है। उसके बाद हम देखते हैं एसी करंट। एसी करंट की खोज किसने किया है? निकोलस टेस्ला। और डीसी करंट की खोज थॉमस अल्वा एडिसन। एसी करंट लंबी दूरी तय कर सकती है, लेकिन डीसी करंट जो है या लंबी दूरी नहीं तय कर सकती है। एसी करंट में ट्रांसफार्मर द्वारा इसके वोल्टेज को घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है, लेकिन डीसी करंट है इसमें ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। एसी करंट को स्टोर करके नहीं रखा जा सकता, लेकिन डीसी करंट को स्टोर करके रखा जा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा।